OLMO z स्क्वायर डी ऑफ जेड इक्वल्स टू फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू क्या है 6 प्लस आल्टा 26/3 और MO के लिए माइनस वही वाली वैल्यू फिर से यानी 6 प्लस आल्टा 26/3 पूरा कैंसिल होकर के आ गया 0। अपन ये लिखने के लिए MO क्यों लिए हैं, क्योंकि ये जब क्लोज कर्व के लिए अपन निकालते हैं कंटूर में तो हमेशा वामावर्त दिशा में आता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और वामावर्त दिशा में लेके जाओगे तो वामावर्त से हम ऐसे ही तो घुमाओगे इसको, जब ऐसे घुमाओगे तो यहाँ तक तो ठीक है, उसके बाद देखो ये यहाँ से यहाँ तक निकाल रखा है, अपने को क्या करना पड़ेगा, इसकी डायरेक्शन भी अपने को चेंज करनी पड़ेगी, तब जा करके मिलेगा मान। ठीक है, तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन करने होते हैं इसके लिए। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यदि C एक वृत्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले हिंदी में लिख देता हूं। यदि C एक वृत्त, C एक वृत्त z-1 बराबर 2, मोड में z-1 बराबर 2, z-1 बराबर 2 हो तो फलन z स्क्वायर हो तो फंक्शन क्या है, z क्यूब है, सॉरी z क्यूब माइनस आयोटा z स्क्वायर, z क्यूब माइनस आयोटा z स्क्वायर माइनस आयोटा z स्क्वायर माइनस आयोटा z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 2 आयोटा माइनस 5z प्लस 2 आयोटा, 2 आयोटा क्या दे रखा है, C एक वृत्त ये हो के लिए कोशी समाकलन प्रमेय का सत्यापन कीजिए। के लिए इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लेता है एग्जाम में, ध्यान रखना। के लिए कोशी समाकलन प्रमेय का, कोशी समाकलन प्रमेय का सत्यापन कीजिए, सत्यापन कीजिए। ठीक है, क्या दिखाना है अपने को, वेरीफाई द कोशी इंटीग्रल थ्योरम, वेरीफाई द कोशी इंटीग्रल थ्योरम, इंटीग्रल थ्योरम फॉर फंक्शन, फॉर द फंक्शन z क्यूब माइनस आइटा z स्क्वायर माइनस 5z प्लस का 2 आइटा। और ये दिया हुआ एक अवकाश में क्या, सर्कल, सर्कल कैसा दिया हुआ है, z-1 बराबर 2। फिर से वही चीज है, बार बार एक ही चीज को पूछ रहा है, घुमा घुमा के पूछ रहा है। ये क्वेश्चन देखो क्या कहना चाह रहा है कि एक तो दे दिया अवकाश में फंक्शन, फंक्शन के साथ में और क्या कह रहा है कि कोशी समाकलन प्रमेय का अपने को दिखाना है कि वेरीफाई होता है क्या। अगर अब आपको कोशी समाकलन प्रमेय ही नहीं पता होगा तो वेरीफाई क्या करोगे, इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि कोशी इंटीग्रल थ्योरम क्या होती है, सबसे पहले ये पता होनी चाहिए। और ये इससे पहले आप लोग प्रूफ कर चुके हो कि कोशी इंटीग्रल थ्योरम मतलब क्या हो गया कि जीरो हमें लाना है, यानी जो फंक्शन है हमारे पास में
कॉशी इंटीग्रल थ्योरम ये होता है वैसे कि एफ जेड डी जेड का जो वैल्यू निकालोगे वो होनी चाहिए 0 कंटूर के लिए। ये था कॉशी इंटीग्रल थ्योरम। अभी भी वही चीज है, ठीक है, कंटूर के लिए। अब कंटूर कैसा है इसके अंदर, तो वो कंटूर दे रखा है आपके पास में एक सर्कल, और सर्कल की इक्वेशन क्या दे रखी है, z-1 = 2 दे रखा है मोड में। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस सर्कल को थोड़ा सा अपन सही फॉर्मेट में लिखेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस सर्कल को सही फॉर्मेट में लिखेंगे। देखो सॉल्यूशन ध्यान से देखना। गिवन सर्कल, गिवन सर्कल z-1 = 2, गिवन सर्कल z-1 = 2, ठीक है। we change the, इसे हम पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब क्या हो गया, इसको अपन क्या लिखेंगे कि z-1 = 2e⁻θ, तो implies z = 1 + 2e⁻θ। here center is 1, circle center, center is 1 and radius is 2, रेडियस इज 2, यानी एक सर्कल दे रखा है आपके पास में, इसकी जो रेडियस है, इसकी जो सेंटर है, वो सेंटर तो है 1, और उसकी जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है, 2 है उसकी रेडियस, ठीक है। लिख दिया अपन, जिस फॉर्मेट में अपन जानते थे वो लिख दिया अपन। यहाँ से dz निकाल लेते हैं, तो dz क्या निकलेगा, ये तो 0 2e⁻θ, ये इसके लिए निकाल लिया अपन dz का मान। क्लियर है, सब कुछ तो अपने सामने दिया हुआ है, ऐसा कोई मान नहीं है जो आपको नहीं दे रखा है, सब कुछ आपके सामने दे रखा है, बस आपको करने की देर है, ठीक है। अब देखो आगे, जब ये मान लिख लिया अपन, तो कॉची समाकलन पर में वी नो दैट, सबसे पहले कॉची इंटीग्रल थ्योरम आपको पता होनी चाहिए कि कॉची समाकलन पर में क्या होता है, उसके बाद ही आप लोग इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो कॉची समाकलन पर में के बाद ही इसको आप लोग सॉल्व कर पाओगे। वी नो दैट कॉची समाकलन प्रमेय, समाकलन प्रमेय, कंटूर f(z)dz = 0 होता है, क्लोज कंटूर। ये भी क्लोज कंटूर ही है, लेकिन किस फॉर्मेट में है, वो है सर्कल दिया हुआ है, एक ही बात है, ठीक है। यानी इट मीन्स अपने क्या दिखाना है, सर्कल के लिए है ये अपने पास में, ठीक है। तो सर्कल है, तो सर्कल के लिए कंटूर लिमिट क्या आ जाएगी, 0 से लेकर के 2π, तो 0 से लेकर के 2π। फंक्शन क्या है, एक बार लिख देता हूं मैं, z3, या एक बार चलो इसको लिख देता हूं, -iota_z² -5z और प्लस का 2 iota साथ में dz। अब इसको अपन चेंज कर लेते हैं, 0 से लेकर के 2π, z3, z का मान क्या है, 1 + 2e⁻θ की पावर 3 माइनस iota z² 1 + 2e⁻θ का स्क्वायर -5z प्लस का 2 iota, तो माइनस का 5z 2e⁻θ
प्लस का 2 आयोटा, सब कुछ अपन एक साथ लिख दिए इस वाले के अंदर, कंप्लीट मान। ठीक है, अब फिर साथ में क्या है, डी ऑफ जेड, और डी ऑफ जेड मतलब 2 आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा, 2 आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा, अब फिर साथ में डी ऑफ थीटा, डी ऑफ थीटा। ये सारे के सारे मान में पुट कर दिए इसके अंदर। क्या अपने को सॉल्व करना नहीं आता है, इसको बस अपने को सॉल्व ही तो करना है, अपने को बस इसको सॉल्व ही करना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके अपने को दिखाना है। और एक प्रॉपर्टी अपन काम में लेंगे, सिंस करके ध्यान रखना कि अगर कोई सर्कल हो 0 से 2 पाई लिमिट के लिए, और e की पावर, अगर e की पावर काम आ जाए k आयोटा थीटा, k आयोटा थीटा, फिर साथ में d ऑफ थीटा, तो इसका मान होता है 0। कंडीशन क्या है, k बिलोंग्स टू z, k नॉट इक्वल टू 0, k बिलोंग्स टू z और k नॉट इक्वल टू 0। ये नोट करके लिख लो चाहे से, ये याद रखना कि e की पावर k आयोटा थीटा 0 से 2 पाई कितनी बार भी हो, इसका मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, कितनी बार भी रहोगे इसका मान क्या होगा, हमेशा 0 ही होगा। देख लो आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है। तो इस फॉर्मूले को इसके अंदर काम में लेंगे अपन। ठीक है, अब काम में लोगे इसको, जब सॉल्व करोगे ना तो इस सब का मान 0 ही आएगा, करके देख लेना चाहे से। ये प्रॉपर्टी लगा दो, खोल दो a प्लस बी का होल क्यूब से। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब, 1 का क्यूब, b क्यूब, ये क्या बन जाएगा 8 e की पावर 3 आयोटा थीटा, b की भी तो बनेगा 3a स्क्वायर b। सबको ओपन कर दो, ओपन करने वाले में कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, जो बचेगा उसका मान यही आएगा। अतः कोशी समाकलन प्रमेय सत्यापित होता है। अतः यह फलन कोशी समाकलन प्रमेय के लिए, कोशी समाकलन प्रमेय के लिए सत्यापित होता है, के लिए सत्यापित होता है। 0 आ गया तो सत्यापित होगा ये। तो इस टाइप से अपने को क्वेश्चन करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन। इधर ध्यान से देखना, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है। इसको आप लोगों को सॉल्व करके 0 दिखाना है, वैसे 0 नहीं दिखाना है, मैं तो डायरेक्ट लिख दिया इसका मान 0 ही आएगा। इफ एफ जेड इक्वल टू, देखो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है, पूछ रखा है 1-2 बार, तो 1-2 बार इसको पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहले पूछता था इसी टाइप के क्वेश्चन। इफ एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 प्लस 5z प्लस का 6 और अपॉन में जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है z माइनस 2, z माइनस 2। कैन कॉशी इंटीग्रल थ्योरम बी, कैन कॉशी इंटीग्रल थ्योरम, कॉशी इंटीग्रल थ्योरम बी अप्लाइड व्हेन
अप्लाइड व्हेन कोशी समाकलन प्रमेय का सत्यापन करना है जब समाकल का पथ C1 समाकल का पथ C1 z-3 इक्वल टू 0 मोड z इक्वल टू 3 सॉरी मोड z इक्वल टू 3 डायरेक्ट इतना ही दे रखा है 3 हो। सेकंड पार्ट दे रखा है द पाथ ऑफ इंटीग्रल C इज द पाथ ऑफ इंटीग्रल C is mod z equals to 2 C is mod z equals to 1 सॉरी 2 नहीं 1। अब देखो एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन क्या पूछ रखा है आपके पास में, अपने को दे दिखा है एक फंक्शन और फंक्शन को अपने को दिखाना है कि इसमें कोशी इंटीग्रल थ्योरम वेरीफाई होता है या वेरीफाई नहीं होगा, ये अपने को दिखाना है। किसके लिए? इस फंक्शन के लिए। अब आपको ये भी पता है कि अगर कोशी इंटीग्रल थ्योरम लगाते हो ना तो जो फंक्शन दिया हुआ आपके पास में वो फंक्शन, नीचे वाले तो सारे सर्कल दिए हुए हैं, नीचे वाले जो आपके पास में है वो आपके पास में सर्कल दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये जो अपने पास में दिया हुआ है, सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन जो है वो फंक्शन जो है वो z बराबर 2 पे एनालिटिक ही नहीं है, एनालिटिक नहीं है z बराबर 2 पे गिवन फंक्शन। क्यों नहीं है? क्योंकि z इक्वल टू 2 रखोगे नीचे वाला पार्ट बन जाएगा 0। तो वो फंक्शन एनालिटिक कब होगा? जब z बराबर 2 अपन नहीं ले तब एनालिटिक होगा, z बराबर 2 अपन नहीं ले। अब जब z बराबर 2 नहीं लेंगे तो आपको ये भी पता है कि कोशी इंटीग्रल थ्योरम क्या कहता है कि वो अंदर तथा उस बाउंड्री पे भी क्या होना चाहिए? विश्लेषिक हो। तो अपन कहते हैं कि fz dz बराबर 0 होता है। एनालिटिक तो होना चाहिए ना, तो ही तो अपन 0 बताएंगे। तो एनालिटिक फंक्शन किस पे नहीं है? z बराबर 2 पे नहीं है। इसको भी छोड़ो, अब आ जाओ पहले पार्ट पे। पहला पार्ट क्या कहता है कि मोड z बराबर 3, बोलो z बराबर 3, बोलो z बराबर 3 कहां से लोगे? z बराबर 3 तो मिलेगा आपको उसमें ये वाला सर्कल, ठीक है। और z-2 का सर्कल बोला कि इसके अंदर आएगा z-2 का सर्कल। अब बोला z-2 का जो सर्कल है आपके पास में ये एनालिटिक ही नहीं है z बराबर 2 पे, तो बड़े वाले की कैसे बात कर सकते हो आप लोग? यही तो है। फिर ध्यान से देखना, z-2 के लिए सर्कल बना दिए मैं, ये सर्कल ये है किसके लिए? z-2 के लिए मान लो, ठीक है। अब z-2 के लिए जब ये सर्कल है ये एनालिटिक नहीं है z बराबर 2 पे। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि z बराबर 3 पे देखो, बोला 3 पे कहां देखे? 3 जो बनेगा बोला इससे बड़ा बनेगा और हमें बड़े वाले को दिखाना है एनालिटिक। बोला कैसे दिखा सकते हैं बड़े वाले को एनालिटिक? बड़ा वाला विश्लेषिक ही नहीं है उसके अंदर। और जबकि कोशी थ्योरम क्या कहता है कि वो अंदर सभी बिंदुओं पे विश्लेषिक होना चाहिए, यानी मोड z बराबर 3 पे विश्लेषिक नहीं है। सेकंड देखो, सेकंड का मजाक कर रखा है। सेकंड बोल रहा है मोड z बराबर 1, बोला कि हाँ रुक जाओ ये हो जाएगा। बोला मोड z बराबर 1 यानी ये वाला सर्कल, इसको हमें दिखाना विश्लेषिक है ही नहीं है। और बोला कि है कौन सा? लेना है अपने को z-2 का फंक्शन, वो दिया हुआ है। बोला फंक्शन तो यानी इससे बड़ा फंक्शन दिया हुआ है और ये तो होगा ही होगा कि बड़ा वाला केवल z बराबर 2 पे नहीं है ना एनालिटिक, तो इसके अंदर तो जबकि है ये, और इसके अंदर ही है z बराबर 1 वाला सर्कल। तो z बराबर 1 वाला सर्कल क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेकंड वाला है ये आपके पास में है, यानी ये वेरीफाई करता है कौन से थ्योरम को? कोशी इंटीग्रल थ्योरम को। ये समझ गए फॉर्मूले पे? ये बताओ अच्छे से। तो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार मन से भी बना देता है, कई बार कंपटीशन में भी पूछ लेता है। जैम वगैरह के एग्जाम दोगे ना तो देखना, प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देखना आप लोग, यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट का जो पेपर लगता है उसको उठा के देखना। इस टाइप का एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है। फंक्शन को छोड़ दे देगा, पूछ किसी और के लिए लेगा। अब बच्चे वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले फंक्शन कितना कॉम्प्लिकेटेड दे दिया, इतना आसान नहीं देगा। z² अपॉन में 2 आयोटा, 5z अपॉन में 3 अपॉन में कर देगा z-2 कर देगा, z माइनस का या z अपॉन में 2 माइनस का 2 कर देगा। तो आधे बच्चे तो यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोला क्या फंक्शन दे रखा है? फंक्शन से क्या मतलब? हमें ये देखो फंक्शन तो z बराबर 2 पे नहीं था, पूछ किस किस पे रहा है?
जेड बराबर 3 पे पूछ रहा है, बोला 3 तो बोला उससे तो बड़ा ही रहेगा, उससे जब बड़ा रहेगा तो बोला जब जेड बराबर 2 पे नहीं है तो 3 पे कहाँ से होगा, बोला जेड बराबर 1 पे चेक करो, बोला हाँ इसको दिखाना, तो बोला ये होगा, क्यों होगा, क्योंकि z-2 तो बड़ा है, जेड बराबर 1 तो एक तो छोटा सर्कल आएगा, तो छोटा सर्कल क्या होगा इसके लिए होगा। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। मैं लिख देता हूं थोड़ा सा कि आपको लिखना कैसे है एग्जाम में क्वेश्चन को। देखो कैसे लिखना है, सॉल्यूशन, व्हेन C is a circle z बराबर 3 होगा तब बिंदु मोड z बराबर 2, यानी फंक्शन वाला जो दे रखा है आपको उसमें, ठीक है, मोड z बराबर 2 या z बराबर 2 वृत्त के अंदर स्थित होगा, अंदर ही तो होगा, अंदर स्थित होगा, z बराबर जो है वो इसके लिए अंदर स्थित होगा। अतः एफ जेड वृत्त के अंदर सभी बिंदुओं पर, अतः एफ जेड वृत्त के अंदर सभी बिंदु पर जो भी z बराबर 3 का जो सर्कल आपका इसमें क्या है, सभी बिंदु पर विश्लेषिक फलन नहीं होगा, क्योंकि ये नहीं है z बराबर 2 पर। एनालिटिक विश्लेषिक फलन नहीं होगा, अतः z बराबर 3 के लिए कोशी समाकलन प्रमेय सत्यापित नहीं होगा, सत्यापित नहीं होगा। समझ गए, इस टाइप से लिखना होता है हमें, ठीक है। यदि C इज ए सर्कल, कौन सा सर्कल है, मोड z बराबर 1, तब बिंदु z बराबर 2 कहाँ स्थित होगा, वृत्त के बाहर, बाहर स्थित होगा, z बराबर 2 वृत्त के बाहर स्थित होगा। अतः एफ जेड वृत्त के अंदर, अतः एफ जेड वृत्त के अंदर विश्लेषिक होगा, एनालिटिक होगा। अतः वेरीफाई द कोशी इंटीग्रल थ्योरम, इंटीग्रल थ्योरम जैसे क्या होता है, कोशी समाकलन प्रमेय का सत्यापन होता है, ठीक है। इससे कोशी समाकलन प्रमेय का सत्यापन होता है। क्लियर है। सपोज करो फंक्शन दे रखे आपके पास में z² / 4 -5z - 6 अपोन में दे दिया z + 2,
फिर पूछ ले पहला पार्ट, बोला ये, बोला कि कब नहीं होगा, बोला कि z बराबर जब -2 रखेंगे, बोला -2 तो इस तरफ आएगा आपके पास में, एक्सिस ही चेंज हो जाएगा ना, -2 की जब बात करोगे तो वो इस तरफ आएगा, और -2 जब इस तरफ आएगा तो -2 की बात करोगे आप लोग, तो आयोटा इस वाले फॉर्मेट में आ जाएगा। तो -2 वाले तो कैसे देखोगे, हमें तो केवल इसी वाले में देखना है सर्कल के लिए, तो -z वाले को पहले z वाले के अंदर आपको चेंज करना होगा, ठीक है। तो कई बार कंफ्यूज करने दे देता है, इससे कुछ भी पूछ लेता है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछ रखा है, ध्यान रखना। वेरीफाई द कोशी इंटीग्रल थ्योरम, कोशी इंटीग्रल थ्योरम, function is 5 sin 2z, function is 5 sin 2z. If C is the square with C is where, अच्छा कंटूर तो होगा ही ना, कंटूर कैसा होगा वो देना चाह रहा है। C is the square C is the square with vertices क्या क्या दे रखा है, 1 ± आयोटा एंड -1 ± आयोटा, 1 ± आयोटा और -1 ±। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। फलन 5 sin 2z, 5 sin 2z के लिए कोशी समाकलन प्रमेय सत्यापित कीजिए, के लिए कोशी समाकलन प्रमेय सत्यापित कीजिए। जहां C एक वर्ग है तथा उसके शीर्ष 1 ± आयोटा तथा -1 ± आयोटा है। बहुत अच्छे से देखना ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत अच्छे से देख लेना ये क्वेश्चन। क्या कहना चाह रहा है ये कि आपके लिए वही फिर से है, हमें वेरीफाई तो करना है कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला। अच्छा, पूरे चैप्टर के अंदर ये वेरीफाई करना है, या तो इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है या फिर वेरीफाई करना है। लेकिन वेरीफाई करने के लिए जो इसके अंदर वेरीफाई करोगे तो इसके अंदर आपके पास जो C है वो क्या दे रखा है, तो C के लिए कहानी क्या है कि C आपके पास में एक वर्ग है। तो सबसे पहले अपन क्या काम करेंगे, एक वर्ग C बनाएंगे, सबसे पहले बनाएंगे एक वर्ग C बनाएंगे अपन, ठीक है।
तो सबसे पहले अपन बना लेते हैं एक वर्ग सी बना लेते हैं सबसे पहले, और